ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਬਿਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰ ਆਫਿਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਮਰੀ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਟਰਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ फर्स्ट जो हाउस टू हाउस जो सर्वे होनी है वो अजय BLO वालों शुरू की गई है। वो 1 अगस्त तो 31 अगस्त तक चलेगा। तो हर एक BLO वालों अपने हर एक अपने एरिया दी जो जिन्ने भी घर है वो उत्थे जाएगा तो वोटर संबंधी डिटेल है वो पूरी वेरीफिकेशन करेगा तो अपने BLO ऐप दे विच जो डिटेल है वो अपडेट की जाएगी। जो हाउस टू हाउस वेरीफिकेशन दौरान हर एक वोटर की डिटेल एक बार वेरीफाई होगा। कोई भी वोटर जो नवी ऐड करना चाहते हैं वो फॉर्म 6 उसी समय भरवा सकते हैं। BLO नो कह के BLO ऐप के द्वारा राही भी कर सकते हैं। तो उस तो अलावा कोई दुरुस्त करनी है अपने डिटेल या कोई डिलीट करनी है अपने वोट द डिटेल जो चाहे वो बंदा उतों शिफ्ट की होवे या कोई किसी दी डेथ हो गया होवे तो उस केस दे विच भी वो जो वेरीफिकेशन होनी है वो उथे अपने BLO नु कह के वो दुरुस्त करवा सकते हैं। तो ये हाउस टू हाउस वेरीफिकेशन 31 अगस्त तक चलेगा। तो कोई BLO दी डिटेल संबंधी डाउट है तो अपने वोटर ऐप डिटेल है, वोटर ऐप इलैक्शन कमीशन वालों बनाया है। वोटर जो इलैक्शन कमीशन की ऐप दे विचों तुसी डाउनलोड करके वो BLO संबंधी डिटेल भी ले सकते हैं। तो हाउस टू हाउस सर्वे के बाद फिर साड़ी स्पैशल समरी रिविजन होनी है वो 17 अक्टूबर तो लेके 31 नवंबर तक होनी है। तो वो समरी रिविजन दौरान भी यही प्रोसेस चलनी है। कोई फॉर्म 6 करके अपने वोटर डिटेल वोटर लिस्ट दे विच अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं या कोई दुरुस्त करवाना चाहते हैं या पिक कार्ड बनाना चाहते हैं, कोई डिलीट करवाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल तो ये प्रोसेस जो है 17 अक्टूबर तो लेके 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो इलैक्शन कमीशन वालों दोनों काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई है। चाहे लाइक कि एक बार BLO तुहाडे कोल आएगा फिर उस तो बाद फिर अपने तुसी ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म भी तुसी फिलअप करवा के चाहे BLO नू दे दे या फिर अपने इलैक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नू दे दे या डिस्ट्रिक्ट DC जो डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर है उत्थे पहुँचा दे। कोई भी इहदे विच ऑप्शन है तुसी यूज़ कर सकते हो। तो तुहानूं पता ही है स्पैशल समरी रिविजन दौरान स्पैशल कैंप भी चलनी है जो 4 दिन चलनी है। बेसिकली अक्टूबर के दौरान 21 और 22 अक्टूबर के विच भी और नवंबर के दौरान 18 और 19 नवंबर नूं भी होनी है। ये विच BLO बेसिकली उसे अपने बूथ च बैठेगा तो कोई भी जो वोटर है उन्होंने कोई भी फैसिलिटीज़ BLO वालों प्रोवाइड की जानी है वो बूथ च जाके भी अपने सेवा ले सकते हैं। तो यदि जिन्ने भी साढ़े कोल फॉर्म आए हैं वो फाइनल डिसीजन जो होनी है दिसंबर के दौरान होनी है और फाइनल पब्लिकेशन जो है 5 जनवरी 2024 में होनी है। तो एक बार मैं थोड़ी फॉर्म दे बारे थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। फॉर्म 6 जो है वो बेसिकली थोड़ी वोटर लिस्ट दे विच एंट्री दे लई है। फॉर्म 6 कोई भी भरवा के अपने BLO ਨੂੰ दे सकते हैं, ऑनलाइन भरवा सकते हैं, ऑफलाइन भरवा सकते हैं। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली वोटर डिलीशन वास्ते है
आर्ट दरुस्ती वास्ते या कोई एपी कार्ड बनाना चाहते हैं या कोई PWD ਦੇ एंट्री करना चाहते हैं या कोई शिफ्टेड वोटर है ਉਹਨਾਂ ਦੀ वोटर डिलीट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ कोई शिफ्टेड वोटर ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ 6A ਵੀ ਹੈ ਫਾਰਮ 6B ਵੀ ਹੈ 6A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ NRI ਵੋਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ B ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ECA ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ voter.eca.gov.in ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 6 7 8 ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ECA ਕੋਈ ਵੀ iOS ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ सब एक कोई भी वोटर अजय 17 एज जिन्हों की एज 17 है वो एडवांस एप्लीकेशन दे सकते हैं तो वो 18 उम्र दी हो जाएगा अगले साल चाहे वो 1 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਵੇ या 1 अक्टूबर ਨੂੰ ਹੋਵੇ तो वो एडवांस एप्लीकेशन हम दे सकते हैं तो जदों वो 18 साल दी हो जाएगा तो बेसिकली उन्हों दी वोट उस समय बन जाएगा कार्ड भी उसी समय बन जाएगा तो ये सी बेसिकली जो साड़ी मुहिम जो चल रहे उस संबंधी बेसिक तो 1950 जो साड़ी हेल्पलाइन है उहदे विच कॉल करके तुसी अपने कोई भी डाउट है वो क्लियर करवा सकते हो तो कुछ जो डाउट कमेंट्स बॉक्स दे विच आया है उस संबंधी मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ सो मोस्टली BLO ऐप के बारे BLOs वालों ही कुछ शिकायत है कि ऐप नहीं चल रहे वो कुछ हद तक सही है वो कुछ प्रॉब्लम साड़ी आ रहा सीगा तो वो तुहानू पता ही है ERO-NET जो है वो ERO-NET नवी एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन स्टैंडर्डाइज करने दे विच कुछ टाइम लग सकता है और वो जो BLO ऐप भी नवी एक एप्लीकेशन है तो ओदी जो अपडेशन है वो इलेक्शन कमीशन वालों की जा रही है तो थोड़े टाइम दे विच ये जो जिन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व की जाएगी असी जो भी BLOs की प्रॉब्लम आ रही है वो वी हैड टेकन अप विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो डोंट वरी द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो जो भी इश्यूज मोस्टली BLO वालों की रेज की जा रही है मोस्टली ऐप दे रिगार्डिंग ही है तो वो संबंधी वी हैड ऑलरेडी अप्राइज्ड एंड वी हैड अप्राइज्ड द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो एंड दे आर टेकिंग द issues they are sorting out the issues it will take some time to standardize तो किसी ने हाउ टू अप्लाई न्यू वोटर दे संबंधी कुछ क्वेश्चन पूछी है तो जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि दे कैन आइदर अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म 6 7 8 जो है वो तुसी डाउनलोड करवा के उहदे विच तुसी ऑफलाइन फिलअप करवा के अपने फॉर्म BLO नू या इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नू दे सकते हैं या तुसी ऑनलाइन ही फॉर्म भरवा सकते हैं जिस तरह मैंने एक वैबसाइट दा मैंशन की सी वो असी अपने कमेंट्स दे बॉक्स दे विच भी डाल दूँगा तो उस तो अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है ऐप डाउनलोड करके तुसी उहदे विच भी अपने फॉर्म 6 भरवा सकते हो तो फाइनली वो फॉर्म जो है डिसीजन वास्ते ERO को चला जाएगा तो वो फिर अप्रूवल होके तो वोट बन जाएगी तो वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर NRI संबंधी किसी ने क्वेश्चन पूछी है वो बेसिकली NRI दे संबंधी जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन की थी फॉर्म 6A है उहदे विच वो एप्लीकेशन दे सकते हैं वो नॉर्मल जो वोटर है जो वोटर रजिस्ट्रेशन के संबंधी जो प्रोसीजर होता है उस संबंधी NRI का वोट भी बन जाएगा बट अल्टीमेटली NRI नूं वोट करने के लिए इत्थे आके वोट करनी पाएगी उस संबंधी अजे तक कमीशन वालों कोई नवी प्रोविजन नहीं की है तो ये वोटर रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल वोटर रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह ही NRI वोट बन जाएगा
किसी ने पूछा हाउ टू चेंज एड्रेस। बेसिकली एड्रेस चेंज करने के लिए जिस तरह मैंने फॉर्म 8 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫॉर्म 8 ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਫॉर्म 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। तो किसी एक और क्वेश्चन आया कि मान बदल संबंधी किसी ने पूछा है। तो दोनों बताइए 22 असम्बली इलेक्शन के दौरान जो होनोरेरियम देनी है वो जो सरकार के विचाराधीन है, वो जल्दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फैसला हो जाएगा। तो मान बदल संबंधी भी डिसीशन जल्दी आ जाएगा। How to verify NRI with their Aadhaar card? बेसिकली मैं क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं पाया। NRI ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ डिटेल आधार वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। CCTV इंस्टॉल करने के पैसे BLO ਨੂੰ नहीं मिले। तो जो BLO ਨੂੰ नहीं मिले काइंडली come back to us, you can give a representation। टीचर्स ਨੂੰ BLO ना लगाओ, ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू चेंज टीचर्स also, but it will take time, as you know, because government employees are very less, but we are basically trying to change the BLOs from teachers to other government employees। BLO should be appointed on his home booth। Basically we will try to basically appoint the BLOs somewhere near their home booth only। So wherever there is some kind of change is required, you can give a representation to the concerned DEO or ERO। We will try to adjust them somewhere near their booth only, so that will be easy for the BLOs also। So someone told कि BLO has to get the tabs basically। So for the time being there is no such proposal, but of course in course of time commission may decide, so let's hope। BLO's amount 7,000 to 15,000, of course it will be considered in course of time, not at present, but of course as you know inflation increases
salary increases, definitely the honorarium of BLO is also supposed to increase. Extend the date for door-to-door verification. For the time being, there is no such proposal. We have to complete within 30 days, but since BLO app is not working properly, so naturally we had raised the issue with the commission, so commission has to take a decision, but anyway we will convey to you. So BLO app के regarding काफ़ी complaints आ रही है, so we know that issue, so we will be finding out some solution for the BLO app. BLO who work holidays, they should get earned leave. So we basically tell BLOs to work especially on the non-working hours, because their actual work should not suffer. So but anyway, there is no such provision as such to give the earned leave for the time being, but of course we will find out some solution to this issue also. So those BLOs ਨੂੰ 2021 2022 ਦਾ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, so I think so that will also, if who has not got the honorarium, please give a representation to us. We will find out why it is not being given. Okay, so most of the questions now are mainly related to the BLO app. So thank you for your comments. We will find out a solution to the BLO app, and whatever आपने जो भी comments अपने दिया है, we will definitely look into the issue and we will reply back to you. And thank you very much for your participation. And I request कोई भी और भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ BLOs 24/7 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਰਸ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।